तो एक्सरसाइज 8th डी के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग 3 days ऑफ ए वीक अ रिक्शा पुलर अर्न्स रुपी 462.50, रुपी 385.80 एंड रुपी 507.70 रेस्पेक्टिवली। माने जो रिक्शा पुलर है वो वीक में 3 days में कितना कितना अर्निंग है उसकी, एक ये लिखा हुआ अर्निंग, सेकेंड डे की है और थर्ड डे की है। 3 days की अर्निंग लिखी हुई है। तो व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दीज डेज, तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी। तो टोटल अर्निंग के लिए इन 3 days का प्लस निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे इनको। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो अर्निंग दी हुई है 3 days की, ड्यूरिंग 3 days ये गिवन है, जो गिवन है उसको राइट कर लें। ऑफ अ वीक अ रिक्शा पुलर अर्न्स रुपी 462.50। फर्स्ट डे की हो गई, सेकेंड डे की हो जाएगी रुपी 385.80 एंड रुपी 507.70। इतनी अर्निंग है। ड्यूरिंग 3 days ऑफ ए वीक अ रिक्शा पुलर अर्न्स रुपी 462.50, रुपी 385.80 एंड रुपी 507.70। तो व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस डेज। तो टोटल अर्निंग क्या हो जाएगी। तो टोटल अर्निंग इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर लेंगे। टोटल अर्निंग निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। तो इसमें कौन कौन सा नंबर है, 462.50 रुपीज है। सेकंड क्या दिया हुआ है, 385.80 रुपी, देन 507.70 रुपीज। भाई देखिए ऐड करना है तो ऐड करने में आपको क्या करना पड़ता है, लाइक डेसिमल में बदलना पड़ता है। तो इसमें सभी लाइक डेसिमल में है, पॉइंट के बाद 2 digit, पॉइंट के बाद 2 digit, पॉइंट के बाद 2 digit। तो इसका मतलब सभी को मिलाकर के टोटल अर्निंग, तो 3 days की टोटल अर्निंग क्या हो जाएगी 30 days की। तो इसमें हो जाएगी तीनों अर्निंग को प्लस कर देंगे। तो प्लस कर लें 0 5 8 13 7 20 की 0 कैरी 2 आ गया, कैरी 2 और 2 4 5 9 7 16 की 6 कैरी 1 6 1 7 8 15 की 5 कैरी 1 4 1 5 3 8 5 13 की 13 लिख दिया। इतने रुपीज। तो चूंकि 1356.00 पॉइंट के बाद 00 केवल आ रहा है, तो इसका मतलब 1356 रुपीज है और 0 पैसे। पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो पैसे हो जाएगा। तो ये पैसे हैं और ये इतने रुपीज हैं, तो 0 पैसे हैं, तो इसका मतलब इतने रुपीज हो गए। पॉइंट के बाद जो 00 आ गए, अगर पॉइंट के बाद 000 आते हैं तो इसका मतलब उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सीधे इतना रुपया फुल रुपीज हो गया 1356 रुपीज। तो आंसर हो गया इज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग these days इक्वल 1356 रुपीज। ये निकला है आंसर। भाई पूरा आपका निकला है, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 आ रहा है, उसको रिमूव कर दिएगा। पॉइंट के बाद केवल 00 है तो उसको हटा देंगे। तो कितना निकला है 1356 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन परचेजेज एन almirah फॉर रुपी 27,085
एक व्यक्ति ने अलमीरा कितने रुपए की परचेज की? 27,080 रुपीज की, 85 रुपीज की परचेज की। ये तो परचेजिंग रेट हो गया अलमीरा का। गिव्स रुपी 292.70 एज इट्स कॉटेज, कि जो उसका भाड़ा है, कि उसको ले जाने में कितना खर्च करता है, इतना 292.70 रुपीज स्पेंड करता है, इतना है उसका, देता है। एंड स्पेंड्स रुपी 164.80 ऑन इट्स फिटमेंट्स, माने उसमें कोई और भी कुछ लगाना है, यस, उसमें जो सामग्री यूज हो रही है अलमीरा में, अगर कोई और फिटिंग है तो उस फिटिंग के लिए भी कितना 164.80 रुपीज देता है, उस पर खर्च करता है। तो हाउ मच डज द अलमीरा कास्ट हिम, कि उसको अलमीरा कितने की पड़ी, उसकी कॉस्ट क्या हुई, अलमीरा की कॉस्ट कितनी हुई। भाई परचेज इतने पे किया 27,085 रुपीज की, और उसमें जो उसको ले जाने में उसका जो भाड़ा है, उसका जो किराया लगा ले जाने के लिए, वो 292.70 रुपीज दिए। और उसके साजो सामान के लिए, कि माने उसमें कोई अगर अदर मटेरियल यूज होता है फिट करने के लिए, फिटिंग के लिए, वो हो गया उतना खर्चा करता है, कितना 164.80 रुपीज खर्च करता है। तो वो अलमारी उसके लिए कितने की पड़ी, कितनी कास्ट हुई उसके लिए। तो भाई परचेजिंग रेट, उसके माल ढुलाई जो भाड़ा लगा वो, और जो फिटिंग कराने में जो लगा, ये सब मिला करके उतनी कास्ट उसको अलमारी की उसको पड़ेगी। तो यहां पर किस किस पर स्पेंड करता है देख लें। तो अ मैन परचेजेज एन अलमीरा फॉर रुपीज 27,085, माने इतने रुपीज की अलमीरा उसने परचेज की। अब उसको कार्टेज पर कितना स्पेंड हुआ, स्पेंट ऑन कार्टेज, स्पेंट ऑन कॉटेज, उसका भाड़ा कितना लगा इसमें, वो लगा 292.70 रुपीज, इतने रुपीज लग गया। और किस पर स्पेंड करता है, फिटमेंट्स पर, स्पेंट ऑन फिटमेंट्स, माने उसके जो फिटिंग में उसमें कितना उसका यूज हुआ 164.80 रुपीज, माने इतना भाड़ा लग गया उसका ले जाने का खर्च। और उसके फिटमेंट्स के लिए कितना चार्ज लगा इसमें 164.80 रुपीज, और इतने की परचेज की। तो हाउ मच डज द अलमीरा कास्ट हिम, तो द अलमीरा कास्ट फॉर हिम, द कास्ट ऑफ अलमीरा फॉर हिम, माने उसके लिए वो कितने की अलमीरा पड़ेगी, वो पड़ेगी, इन तीनों को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, जितने में परचेज की, जो भाड़ा लगा, और जो उसकी फिटिंग में उसके साजो सामान में जो लगा वो, तो ये तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो पूरा मिला करके उसको अलमीरा की कास्ट पड़ेगी जाके। तो इसमें क्या हो गया 27,085 इतने रुपीज हो गया, प्लस 292.70 रुपीज, प्लस 164.80 रुपीज, इन तीनों को प्लस करेंगे। अब यहां पर ये देख लें, अब इसको प्लस करना है तो डेसिमल के नंबर को प्लस करना है, डेसिमल नंबर को प्लस करना है। तो डेसिमल नंबर को प्लस करना है, तो अब इसमें देखें जो पॉइंट के बाद डिजिट्स है इसमें 2 है,
इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें पूरा होल नंबर दिया हुआ है, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं दी है। माने इसमें होल नंबर दिया है तो होल नंबर के बाद में पॉइंट लगाते हैं, होल नंबर के बाद में पॉइंट लगाते हैं। चूंकि पॉइंट की सीध में रखते हैं, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, वंस डिजिट, टेंस के नीचे टेंस डिजिट, 100 के नीचे 100 डिजिट, माने जिसके नीचे जो डिजिट होती है उसको रख देते हैं। और उधर 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस वाली डिजिट रखते हैं, और 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस वाली डिजिट रखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले नंबर जैसे ऐड करना है तो 27,085, इसको किस में चेंज कर लें, लाइक डेसिमल में चेंज करके राइट कर लें। तो इसमें आपका कोई भी पॉइंट के बाद नहीं है, तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं। इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें कोई भी नहीं है। तो इसमें आपको सबको लाइक डेसिमल में चेंज करके करना पड़ेगा। तो ये पूरा होल नंबर लिखा है, तो इसके बाद पॉइंट लगेगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाने के लिए 20 लगा देंगे। ये आपका हो गया। फिर दूसरा नंबर क्या है, 292.70। तो देखिए पॉइंट की सीध में 0.70 है, ये आपने राइट कर दिया। और इधर 292, तो 2 आपका देखिए वंस प्लेस की डिजिट है, 9 100 प्लेस की डिजिट है, और ये 2 हो गया वंस प्लेस की डिजिट। 10th प्लेस की डिजिट क्या हो गया, 9, तो 10 के नीचे 10 आ गया, 100 प्लेस के नीचे 100 आ गया, मतलब 2 आ गया। इसके बाद थर्ड नंबर को देखें, 164.80, तो पॉइंट हो गया 164, ये हो गया आपका 0.80 रुपीज। सबसे पहले कि वो प्लेस के अकॉर्डिंग अगर डिजिट रखिए तभी आपका सही होगा आंसर, जब इसको प्लस करेंगे तभी सही होगा। तो आप पहले ये देख लें, चेक कर लें कि प्लेस के अकॉर्डिंग रखा गया कि नहीं रखा गया है। तो यहां पर देखें पॉइंट सीध में, और 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस रखा हुआ है, 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस रखा हुआ है, और यहां पर वंस के नीचे वंस, 10th के नीचे 10, 100 के नीचे 100, और जो 1000 और 10,000 है वो आपका एक्स्ट्रा है इसमें। अब इनको ऐड कर लें, 0 7 8 15 की 5 कैरी 1 लगेगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट लग जाएगा। 5 1 6 2 8 4 12 की 2 कैरी 1, 8 1 9 9 18 6 24 की 4 कैरी 2, 2 2 4 1 5, देन 7, देन 2, इतने रुपीज। कितना आ गया, 27,542.50 रुपीज। तो द कास्ट ऑफ अलमीरा फॉर हिम इक्वल टू दिस। तो ये आंसर हो गया आपका, आंसर आप राइट कर ले, द कास्ट ऑफ अलमीरा फॉर हिम कौन था, वो मैन, उसके लिए कितनी कास्ट हो गई, 27,542.50 रुपीज। ये आंसर हो गया। तो इसमें देखिए जो कास्ट, उसके लिए जो परचेज कर रहा है उसके लिए कितनी कास्ट की अलमीरा हो जाएगी। तो भाई जो एक परचेजिंग रेट हो गया, दूसरा उसका फिटिंग, कोई सामान फिट कराया उसका चार्ज हो गया, फिर उसको भाड़ा जो हो गया, किराया उसको लेकर जाएगा उसका हो गया, तो वो मिला करके पूरा चार्ज होता है। तो अलमीरा की जो कास्ट है उसके लिए कितने के पड़ी जाकर के, वो 27,542.50 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 11, अ बैग कंटेन्स 45 kg 80 ग्राम ऑफ शुगर एंड द मास ऑफ द empty bag is 950 gram. What is the mass of the bag containing this much of sugar? देखिए जो बैग कंटेन्स, बैग में कितनी शुगर है, 45 kg 80 ग्राम है, इतनी शुगर है बैग में।
बैग में इतनी शुगर है। एंड द मास ऑफ द एम्प्टी बैग इज 950 ग्राम, और उस बैग का जो वेट है, बैग का एम्प्टी बैग का वेट है वो 950 ग्राम है। तो कहा गया व्हाट इज द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर, कि जो ये शुगर उसमें रखी गई है तो उस बैग का वेट कितना हो जाएगा, ये शुगर सहित उसका वेट कितना हो जाएगा। तो शुगर सहित, तो शुगर का वेट और जो एम्प्टी बैग का वेट है दोनों का मिला करके हो जाएगा। तो व्हाट इज द मास, कितना मास होगा, कितना वेट होगा, तो दोनों का मिला करके एम्प्टी बैग का वेट और जो शुगर का वेट है दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो उस बैग का वेट हो जाएगा जिसमें वो शुगर रखी है। तो यहां पर सॉल्व करने में जो दिया हुआ है उसको राइट कर ले। पहले द मास ऑफ शुगर, द वेट वही मीन्स होता है, मास भी होता है, द मास ऑफ शुगर ये गिवन है 45 kg 80 ग्राम। अब इसमें क्या है, एक ही यूनिट में रख दें इसको, तो एक यूनिट में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, सबसे बड़ा ये देखना है कि इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लें। किसमें चेंज कर लें, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो देखिए ये किलोग्राम तो आपका 45 kg किलोग्राम है। 80 ग्राम को जब किलोग्राम में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लें तो ग्राम हमारा कितना है, 80 है। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1000 में 3 जीरो है तो ओरल डिवीजन हो जाता है, तो इसमें 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। तो 0 8 ये 2 डिजिट्स हो गए और एक जीरो लगा देंगे तब पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.080। अब 45 आपका होल नंबर है और 0.080 ये आ रहा है, केजी आ रहा है, तो अब कितना बन जाएगा 45.080 किलोग्राम। किलोग्राम में चेंज हो गया। डायरेक्ट आपने कैसे लिखा, 45 केजी है तो 45 केजी था और 80 ग्राम था, तो 80 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। इसका मतलब 80 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.080 और 45 ये है केजी और इतना केजी ये निकल आया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 45 आपका होल नंबर से होल नंबर, जिसमें होल नंबर कुछ नहीं है तो उसमें 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद बिफोर कोई नंबर नहीं है, तो 45 और 0 आपका 45 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 080 इतने केजी आ गया। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट में आप कन्वर्ट कर दें, डेसिमल में आप कन्वर्ट कर दें। अब इसके बाद देखें आगे, द मास ऑफ एम्प्टी बैग, द मास ऑफ एम्प्टी बैग, खाली बैग का मास कितना हो गया वो देख लें। वो गिवन है 950 ग्राम। कितना गिवन है, 950 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज कर दें। किसमें चेंज कर दें, किलोग्राम में। तो जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। मीन्स क्या हो जाएगा 950 अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतने किलोग्राम हो जाएगा। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 जीरो है, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 मीन्स हो जाएगा 0.950। 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया और उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0, इतने केजी बन गया। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं कि 45 केजी ऑलरेडी था आपका, ये सपोज करिए ये है, तो इसमें 45 केजी था, ठीक है ना, और प्लस 80 ग्राम है, तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 80 अपॉन 1000, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो अब ये दोनों किलोग्राम हो गए,
45 kg हो गया, और ये हो गया जब 1000 से डिवाइड किया जाएगा इसको तो ये कितना बन जाएगा, ये 45 kg हो गया, प्लस 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 80 है ऑलरेडी, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा तो 1 2 एक 0 लगाया, पॉइंट लग गया, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0। अब 45 और 0 ये होल नंबर है और 0 है तो 45.080 kg। आपका ऐसे आ गया, आप ऐसे अपना कर ले। तो दोनों को केजी में चेंज कर लिया, एक ही यूनिट में, सेम यूनिट में चेंज किया है, किलोग्राम किलोग्राम दोनों। जो कि किलोग्राम और ग्राम दोनों में था तो उसको आपने सिंगल यूनिट में चेंज कर लिया, किलोग्राम में। अब इसके बाद में मास ऑफ बैग, द मास ऑफ बैग containing sugar, containing this sugar, माने ये जो शुगर है उसको कंटेनिंग, उसके इक्वल क्या हो जाएगा अभी आप में, द मास ऑफ बैग कंटेनिंग दिस शुगर इक्वल टू हो जाएगा, एक तो आपका हो गया शुगर का वेट हो गया 45.080 kg, ये हो गया। और किसको ऐड करना है, चाहे इसी में ऐड कर लें ऐसे, एक आपका ये हो गया, ये शुगर हो गई इतनी, और एम्प्टी बैग का वेट कितना हो गया 0.950 kg, इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड कर लीजिए। तो यहां पर हो गया 0, 8 5 13 की 3 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1, पॉइंट किसी में हो जाएगा 5 1 6 4, मीन्स 46.030 kg, इतने kg निकल आया। तो द मास ऑफ बैग कंटेनिंग दिस शुगर इक्वल टू 46.030 kg। तो आप इसको राइट कर सकते हैं आंसर में, द मास ऑफ बैग, द मास ऑफ बैग containing this sugar equal 46.030 kg, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8th डी के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।